सभी संस्कृत मित्रों का नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, कमला नेहरू पीजी कॉलेज तेजगांव रायबरेली। मित्रों, आज हम भर्तृहरि के नीति शतकम की चर्चा करेंगे। अब तक हमने जो पिछले वीडियो देखे थे उनमें 1 से लेकर के 9वें श्लोक तक चर्चा की थी। आज हम 10वें श्लोक से चर्चा प्रारंभ करते हैं और यह चर्चा 10, 11, 12, 13 श्लोक तक हम चर्चा करेंगे। तो महाकवि भर्तृहरि ने अपने शतकत्रय में लोक कल्याण की भावना पग पग पर व्यक्त की है। आज भी लोक कल्याण की भावना से युक्त ये श्लोक महाकवि भर्तृहरि ने इस श्लोक में बताया है कि जो विवेकी पुरुष होते हैं वह सदैव उन्नति को प्राप्त करते हैं और जो अविवेकी पुरुष होते हैं वह निरंतर अवनति को प्राप्त करते हैं, अर्थात वो निरंतर हमेशा हमेशा उनका ह्रास होता रहता है, अर्थात वो पतन की ओर अर्थात अस्तित्वहीन हो जाते हैं, धीरे धीरे करके अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को हमेशा विवेकपूर्ण निर्णय लेने चाहिए। अगर एक कदम अविवेक से युक्त हो गया तो वह सदैव सदैव दुखी होता है, और यही नहीं, धीरे धीरे अविवेक से लिया गया निर्णय व्यक्ति के जीवन को भी खत्म कर देता है और व्यक्ति की भौतिक उन्नति को तो समाप्त कर ही देता है। तो इसी विषय पर महाकवि भर्तृहरि ने श्लोक लिखा है। क्या है इस श्लोक में? आपकी छंद है वो शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण है रसई रुद्रैस छिन्ना यमन सबलाग शिखरणी, अर्थात जिस छंद में रस, जो भौतिक रस हैं, संख्या 6 मांगी है, रुद्रों की संख्या 11 मानी गई है, अर्थात एक चरण में 11वें अक्षर पर एक चरण में 6ठे अक्षर पर तथा 11वें अक्षर पर यदि है तो उसे हम शिखरणी छंद कहते हैं। क्या लिखा है भर्तृहरि ने? देखिए, शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीघ्राद तुंगात् दवनिमवनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। एक बार दोबारा, इसमें हमें जो अल्प विराम है, यति है, जहाँ थोड़ा ठहरना है, वो 6ठा अक्षर और 11वां अक्षर। पुनः शिरः शार्वं स्वर्गात् पशुपति शिरस्तः क्षितिधरं महीघ्राद तुंगा दवनिववनेश्चापि जलधिम् अधो अधो गंगेयं पदमुपगतास्तोकमथवा विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः। अर्थात महाकवि भर्तृहरि कहते हैं कि अविवेक से लिया गया निर्णय धीरे धीरे व्यक्ति का पतन करता है और अंत में उसके अस्तित्व को समाप्त कर देता है। बता रहे हैं कि जैसे एक प्राचीन कथा की ओर संकेत कर रहे हैं कि गंगा आज जग पाविनी, जग को पवित्र करने वाली है। गंगा का जल लोगों के कल्याण के लिए है। वो देवी स्वरूपा, देवी गंगा स्वर्ग में निवास करती थी। एक बार प्राचीन काल की बात है, पौराणिक कहानी इसमें आती है। पढ़ने से पहले मैं 2 मिनट में आपको एक कहानी बता देता हूँ। उसी कहानी का यहाँ प्रसंग है कि एक राजा सगर थे और उन्होंने यज्ञ किए, अश्वमेध यज्ञ किया। और अश्वमेध यज्ञ शास्त्रीय नियमानुसार ये होता है कि जो व्यक्ति निर्विघ्न
100 अश्वमेध यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो उसे इंद्र का पद प्राप्त हो जाता है। तो राजा सगर, चूँकि हर व्यक्ति की चाह रहती है, वो भी करना चाहते थे और किए। निर्विघ्न उन्होंने एक के बाद एक यज्ञ संपन्न करते चले गए। अंतिम यज्ञ 100वां यज्ञ जब कर रहे थे तो इंद्र को भयभीत हो गए, इंद्र डर गए। उन्होंने सोचा कि अगर इन्होंने यज्ञ संपूर्ण कर लिया तो फिर मेरा तो सिंहासन चला जाएगा। और उन्होंने अश्वमेध यज्ञ के अवसर पर यज्ञ का घोड़ा छोड़ा जाता है, जो कि विश्व विजयी होने के लिए अगर कोई इससे रुकावट करता है तो उसके साथ युद्ध करना पड़ता है। तो इंद्र ने सोचा कि इस अश्व को अगर मैं पकड़ लूँ और अगर अगर नहीं मिलेगा तो यज्ञ तो में विघ्न हो जाएगा और मेरा राज्य सुरक्षित रहेगा। तो इंद्र ने क्या किया कि उस अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़ करके पाताल में कपिल मुनि जहाँ निवास करते थे, आश्रम था उनका, कपिल मुनि के आश्रम में ले जाके बांध दिया। जब वहाँ बांध दिया तो सगर के पुत्र वो क्या कर रहे थे, वो 60,000 पुत्र खोज लगे कि अश्व कहाँ है। पूरी पृथ्वी को खोद डाला लेकिन कहीं अश्व प्राप्त नहीं हुआ। रघुवंश में तो कालिदास ने ये कहा है कि ये जो पहाड़ है ना, ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, ये उनके ही पूर्वजों ने इसी अवसर पर जब नहीं मिला पृथ्वी पर तो उनके पुत्रों ने, सारे पुत्रों ने पृथ्वी को खोदना शुरू कर दिया। खोद खोद के एक तरफ डालते चले गए और जिस मिट्टी डालते गए वो पहाड़ बनते चले गए। ऐसा वर्णन है शास्त्रीय दृष्टि से। तो जब नहीं मिला, पाताल लोक में वो पहुँचे तो देखा कपिल मुनि के आश्रम में घोड़ा बंधा हुआ है। पुत्रों ने सोचा कि यही चोर है और उनको बुरा भला गाली, अपशब्द, अपमान करने लगे। ऋषि थे, क्रोध आ गया और उनके आँखों से जैसे उन्होंने नेत्र खोले, उनकी आँखों से ज्वाला निकली और सभी पुत्र नष्ट हो गए। उसी परंपरा में आगे उनके पौत्र भागीरथ का नाम सभी जानते हैं। भागीरथ का जन्म हुआ और फिर भगीरथ ने क्या किया कि अपने पूर्वजों को स्वर्ग दिलाने के लिए, मोक्ष दिलाने के लिए गंगा के जल की आवश्यकता थी। तो उन्होंने गंगा का आह्वान किया। अब गंगा स्वर्ग से कैसे आए, इतना वेग कौन सहन करेगा। तो फिर भगवान शिव को प्रसन्न किया और फिर शिव ने उसके वेग को सहन किया। एक धारा निकाली, सब लोग जानते हैं, वहाँ से प्रवाहित होती गई और उनकी अस्थियों को स्पर्श किया और फिर उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो गंगा विवेकशील, उन्होंने एक बार उनके आवाहन करने पर जाने का निर्णय, पृथ्वी पर आने का, स्वर्ग में निवास करने वाली गंगा ने पृथ्वी पर आने का निर्णय कर लिया। अब पृथ्वी पर आने के बाद उनकी क्या दशा हुई उसी का इसमें वर्णन है। यहाँ गंगा का नहीं, विवेकहीनता का वर्णन है। तो क्या लिखा है देखिए, लिखा है शिरः सार्वम स्वर्गात्। वो गंगा जिन्होंने एक बार अविवेकपूर्ण निर्णय ले लिया, स्वर्गात् माने स्वर्ग से, वह गंगा स्वर्ग से शिरः सार्वम, सार्वम शिव के मस्तक पर गिरी। जो भगवान शिव थे, चूँकि वे को कौन सहन करेगा, भगवान शिव सहन करेंगे। तो वो गंगा स्वर्ग से एक बार निर्णय लेने के बाद पहला पतन, पहली गिरावट कहाँ गिरी, भगवान शिव के मस्तक पर। पहला पतन, पहले गिरावट। दूसरा का था पशुपति शिरस्तः क्षितिधरम, पशुपति शिरस्तः, और फिर पशुपति, भगवान पशुपति अर्थात शिव, भगवान शिव के मस्तक से कहाँ, क्षितिधरम अर्थात पर्वत पर गिरी। दूसरा पतन अर्थात अवनति को प्राप्त हुई। महीघ्राद उत्तंगाद अवनी, द्वितीय लाइन में, द्वितीय चरण में महीघ्राद, और वो फिर उस महीघ्राद अर्थात उस पर्वत से, उस हिमालय पर्वत से कहाँ, उस उत्तुंग अर्थात ऊंचे, उस ऊंचे हिमालय पर्वत से अवनी अर्थात उस पृथ्वी पर गिरी, एकदम नीचे आ गई जमीन से। स्वर्ग से पहले कहाँ गिरी, स्वर्गात् शिरः शार्वम, शार्वम शिरः अर्थात स्वर्ग से वो गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी। भगवान शिव के मस्तक फिर कहाँ, क्षितिधरम अर्थात हिमालय पर्वत पर। और लिखा है महीघ्रात, उस हिमालय पर्वत से
तुम ऊंचे, उस ऊंचे हिमालय पर्वत से अवनी पृथ्वी पर गिरी। फिर लिखा है अवनेहश्चापि जलधिम, और फिर उस पृथ्वी पर भी वह नीचे नीचे को, पानी कहाँ बहता है, जहाँ नीचा होता है, नीचाई जहाँ होती है पानी उधर ही जाता रहता है। तो उस पर आने के बाद, पृथ्वी पर की आने के बाद शांत नहीं, फिर भी उनका पतन होता चला गया। धीरे 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 जलधि माने सागर में जाके पहुंच गई। ठीक, दोबारा देखेंगे 2 लाइन का अर्थ। गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी और फिर सिर से क्षिद्रम अर्थात भगवान शिव के मस्तक से उस पर्वत पर, और महिघ्रात उस ऊंचे पर्वत से पृथ्वी पर आई, और पृथ्वी पर से फिर वह सागर में जाके पहुंच गई, सागर में जाके विलीन हो गई। इसका मतलब यह है कि गंगा का जो पतन हुआ एक एक करके स्टेप बाय स्टेप नीचे नीचे चला गया। अंत में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, अवनेश्चापि जलधिम। अवनेह, अवनेह माने पृथ्वी से, कहाँ, फिर सागर में जाके। क्या अभी हम लोग नदियाँ में ये गंगा का जल है, यमुना का जल है, इसका जल है, वो उसका जल है, सबका जल अलग बता देते हैं, लेकिन सागर में जाने के बाद क्या कोई व्यक्ति बता सकता है कि गंगा का जल कहाँ है? सागर में जाने तो गंगा का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है और उनका अस्तित्व वहाँ जाकर खत्म हो गया। यानी कि एक निर्णय, अविवेकपूर्ण निर्णय ने गंगा के अस्तित्व को खत्म कर दिया। तो लिखा है तृतीय में, अधो अधो गंगेयम, इस प्रकार अधः अधः, अधः माने नीचे नीचे गिरती हुई, पदम उपगतास्तोकम, थोड़ा थोड़ा नीचे गिरती हुई यह गंगा, पदम उपगतम, पदम मान स्थानों को, एक एक करके नीचे नीचे छोटे छोटे स्थान गंगा प्रवेश करती हुई और वह सागर में विलीन हो गई, अस्तित्व खत्म हो गया। इसलिए कवि भर्तृहरि कहते हैं विवेक भ्रष्टानाम, जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं, विवेक से विवेकहीन होते हैं, विवेक से गिरे होते हैं, उनका जो पतन है भवति होता है विनिपातः शतमुखः, उनका पतन सैकड़ों प्रकार से होता है। जो विवेक से भ्रष्ट होते हैं, विवेक से रहित होते हैं, विवेकहीन होते हैं, ऐसे विवेकहीन व्यक्तियों का जो पतन है वो शतमुखः, शतमुख मतलब सैकड़ों प्रकार से, अनेकों प्रकार से होता है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा विवेकशील होने का प्रयास करें, विवेकशील निर्णय लेना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए, ये कवि का कहने का तात्पर्य है। एक बार देखेंगे, शिरः सार्वम स्वर्गात्, गंगा स्वर्ग से भगवान शिव के मस्तक पर गिरी, पशुपति शिरस्तः क्षिद्रम, और फिर पशुपति भगवान शिव के मस्तक से उस ऊंचे पहाड़ पर गिरी, पर्वत पर, हिमालय पर्वत गिरी, महिघ्रात उत्तुंगात, ऊंची महिघ्रात माने उस ऊंचे पर्वत से, कहाँ, पृथ्वी पर, अवनी, पृथ्वी पर गिरी, अवनेश्चापि जलधिम, और फिर अवनी से, उस पृथ्वी से भी नीचे गिरती हुई सागर में विलीन हो गई। कवि कहते अधो अधो गंगा, इस प्रकार गंगा नीचे नीचे छोटे छोटे तुच्छ से तुच्छ स्थानों को प्राप्त करती हुई अस्तित्वहीन हो गई। तो कवि भर्तृहरि कहते हैं विवेक भ्रष्टा नाम भवति विनिपातः शतमुखः, कि जो विवेक से हीन होते हैं, विवेक से भ्रष्ट होते हैं, विवेक से घिरे हुए होते हैं, अर्थात विवेकहीन व्यक्ति होते हैं, उनका जो पतन है, उनका जो विनाश है वो एक प्रकार से नहीं सैकड़ों प्रकार से होता है। इसलिए व्यक्ति को सदैव विवेकशील होना चाहिए, विवेक ही नहीं होना चाहिए। इसके बाद आगे श्लोक में क्या कहते हैं महाकवि भर्तृहरि, क्या लिखा है आगे श्लोक में चर्चा करते हैं भर्तृहरि कि संसार में बहुत दुख हैं, दुख की स्थितियां हैं, और दुख की स्थितियों का जो समस्याएं हैं, संसार हर व्यक्ति के जीवन में समस्याएं हैं। उस संसार की समस्याओं का निवारण का उपचार भी है। अगर समस्या है तो समाधान भी है। ऐसा नहीं है, संसार में कोई भी समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो, कोई भी ऐसा रोग नहीं जिसकी औषधि ना हो, भले देर सही पर औषधि है। तो इस संसार में सबके लिए दवाएं हैं, औषधियां हैं, लेकिन एक व्यक्ति, एक प्राणी ऐसा है जिसके लिए औषधि नहीं, जिसके लिए दवा नहीं है। तो कोई भर्तृहरि क्या कहते हैं, लिखा है, देखिए इस आगे श्लोक में कि संसार में प्रत्येक समस्याओं, प्रत्येक दुख की स्थितियों के लिए औषधियां हैं, परंतु किसके लिए औषधि नहीं है बताते हैं, इसका कोई उपचार नहीं, कोई औषधि नहीं। क्या लिखा है, 11वां श्लोक है और इस श्लोक में शार्दूल विक्रीड छंद है। शार्दूल विक्रीड छंद में
12 और 7 19 अक्षर होते हैं। 12वें और 7वें अक्षर पर यति है, अल्प विराम है, ठहरना है। तो पढ़िए क्या लिखा है। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गौगदर्भो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। पुनः एक बार देखिए। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् क्षत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशितांकुशेन समदो दंडेन गौगदर्भो व्याधिर्भेषज संग्रहैश्च विविधैः मंत्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्त्यौषधम्। अंतिम चरण में देखिएगा, सर्वस्यौषधम अस्ति, सर्वस्य औषधम अस्ति, सभी के लिए औषधियाँ हैं। शास्त्रों में सभी के लिए औषधियाँ बताई हैं, लेकिन नहीं है तो मूर्खस्य नास्त्यौषधम, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। अच्छा, मूर्ख पहले भी चर्चा की है। मूर्ख की परिभाषा क्या है? क्योंकि मूर्ख कोई पैमाना है, कोई परिभाषा है। मूर्ख किसे कहते हैं? कोई भी हो सकता है ना मूर्ख। मूर्ख मतलब क्या होता है? मूर्ख मतलब, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मूर्ख का मतलब होता है कि सदैव सही हो, गलत हो, अच्छा हो, बुरा हो, वो क्यों सोचता है कि मैं ठीक हूँ। सामने वाले की सुनता नहीं है, किसी की मानता नहीं है, समायोजन की उसमें किंचित मात्र क्षमता नहीं है, हमेशा दूसरों को कष्ट देने वाला है, स्वयं भी पीड़ित रहेगा लेकिन दूसरों को भी पीड़ित करेगा, किसी की सुनेगा नहीं, शास्त्र की मानेगा नहीं, कानून को मानेगा नहीं। ये मूर्ख ही तो है। तो ऐसे व्यक्ति की तो कोई औषधि नहीं है। तो कवि कहते हैं किस किस की औषधि है? क्या लिखा है? शक्यो वारेतुम जलेन हुतभुक्। हुतभुक् कहते हैं अग्नि के लिए। अगर कहीं आग लग जाए, समस्या बन गई, तो कैसा अंत के अंदर लिखा है? शक्यो वारेतुम जलेन। अर्थात अग्नि को जल के द्वारा, वारेतुम माने जल से शांत किया जा सकता है। जल के, जलेन माने जल से, वारेतुम निवारण किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। तो अग्नि का समाधान किससे होगा? जल से। अग्नि का समाधान जल से होगा। तो लिखा है हुतभुक्, अर्थात अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। आगे क्या लिखा है? क्षत्रेण सूर्यातपो, सूर्य के आतप, सूर्य की धूप को, सूर्य की गर्मी को छाते के द्वारा दूर किया जा सकता है। बहुत धूप है, छाँव भी नहीं है, पेड़ भी नहीं है, बाहर है, तो छाता लगा लीजिए, आपको निवारण मिल जाएगा। तो कभी कहते हैं कि सूर्यातपो क्षत्रेण, सूर्य की गर्मी को छाते से दूर किया जा सकता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन समदो, समदः मद से युक्त गर्वीले हाथी को भी, नागेंद्र हाथी को, उस मत वाले गर्वीले हाथी को किससे? निशितांकुशेन, तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा उसमें वश में किया जाता है। महावत क्या करता है? महावत ऊपर बैठ के अंकुश रखता है इतना बड़ा, और उसको कंट्रोल करने के लिए उसको मारता है। तो उससे अंकुश से, तीक्ष्ण अंकुश से वश में किया जा सकता है। तो ये लिखा है कि कैसे? तो मत वाले समदः, मत वाले हाथी को तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा वश में किया जा सकता है। दंडेन गौगदर्भ, और जो गाय बैल है ना, गौ गर्दभ, अर्थात जो गर्दभ, गाय, घोड़ा, बैल इत्यादि जो भी पशु हैं, वो डंडे से काबू आ जाते हैं, वश में हो जाते हैं। अर्थात उनको भी वश में किया जा सकता है, उनको भी निवारण करने का तरीका है। व्याधि भेष संग्रहिश्च, और जो भी व्याधियां हैं,
रोग हैं, बीमारियां हैं, कोई व्याधि शरीर में आ गई तो उसको किससे, भेषज संग्रह, भेषज कहते हैं औषधियाँ, औषधियों के संग्रह से उन सभी व्याधियों को दूर किया जा सकता है। आगे लिखा है विविध मंत्र प्रयोगैर विषम, अगर सांप ने काट लिया, बिच्छू ने काट लिया, किसी ने जहरीले किसी कीड़े ने काट लिया, तो अनेक मंत्रों के, लिखा है विविध ही मंत्र ही प्रयोगैर विषम, अर्थात विष को अनेक मंत्रों के प्रयोग से उस विष को भी दूर किया जा सकता है। कभी कहते हैं सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्रवेतम, कि शास्त्र में सभी प्रकार की औषधियाँ हैं, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्ख के लिए कोई भी औषधि नहीं है। क्लियर? द्वारा देखेंगे शक्यो वारतम जलेन हुतबुक, अर्थात अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। सूर्य तपो क्षत्रेण, सूर्य की गर्मी को छाते से दूर किया जा सकता है, शांत किया जा सकता है। नागेंद्र निष्ठांग समदह, मतवाले हाथी को भी तीक्ष्ण अंकुश से उसे वश में किया जा सकता है। दंडेन गौ गर्दभो, अर्थात गाय बैल आदि को डंडे के द्वारा उसे वश में किया जा सकता है। व्याधिर्भि संग्रहिश्च विविधेय मंत्र प्रयोगैर विषम, अनेक व्याधियों को औषधियों के संग्रह से दूर किया जा सकता है। विष को अनेक मंत्रों के प्रयोग से शांत किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। शास्त्र में सभी के लिए कोई न कोई औषधि है, किंतु कभी कहते हैं कि मूर्खस्य नस्तुम, मूर्ख के लिए कोई औषधि नहीं है। ठीक है ना? औषधि नहीं का मतलब क्या है? इसका मतलब इस श्लोक का क्या भाव है? इसका मतलब यही है कि हमें मूर्ख के लिए कोई प्रयास भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख की कोई दवा ही नहीं, कोई औषधि नहीं। शास्त्र में कोई, शास्त्र हो या विज्ञान हो, मूर्ख के लिए कभी कोई औषधि की व्यवस्था नहीं है। आगे कहते हैं 12वें मंत्र में, श्लोक में, 12वें श्लोक में चर्चा करते हैं कि संसार में व्यक्ति सुख से रहना चाहता है और उसे साहित्य की आवश्यकता है, संगीत जो कि उसके लिए बड़े बड़े रोगों को आनंद देने वाला है, कला 64 कलाएं हैं। तो ये व्यक्ति के जीवन को, व्यक्ति के व्यक्तित्व को क्या करती हैं? एक आकर्षण, व्यक्ति व्यक्तित्व में आकर्षण पैदा करती हैं। साहित्य और संगीत, और उनके बिना व्यक्ति रह भी नहीं सकता, क्योंकि अगर ये व्यक्ति के जीवन में नहीं है तो व्यक्ति एकदम पशु के समान है। तो वही भाव यहाँ है, वही कह रहे हैं। ये श्लोक है, देखिए क्या लिखा है, 12वां श्लोक। और इस 12वें श्लोक में उपजाति छंद है। उपजाति छंद इंद्रवज्रा प्लस उपेंद्र वज्रा दोनों का सम्मिश्रण है। तो क्या लिखा है? साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान्नपि जीवमानस तदभागधेयं परमं पशूनां। दोबारा, साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादान्नपि जीवमानस तदभागधेयं परमं पशूनां। कवि भर्तृहरि कहते हैं कि जिस व्यक्ति के पास साहित्य संगीत कला, जो व्यक्ति न साहित्य में रुचि रखता है, न संगीत में रुचि रखता है और कला से भी विहीन है। साहित्य से मतलब लिटरेचर, अपना नहीं पढ़ता है, स्वाध्याय नहीं करता है, ऐसा व्यक्ति संगीत का तात्पर्य, साहित्य का भाव क्या होता है? साहित्य की परिभाषा है सहितयो भावः, जिसमें हित की भावना हो। सहितयो भावः इति साहित्यम, जिसमें कल्याण की भावना हो, जिसमें हित की भावना हो, उसे हम साहित्य कहते हैं। ऐसे इस कल्याणकारी साहित्य का जो अध्ययन नहीं करता है वो व्यक्ति। दूसरा, जिसे संगीत से प्रेम नहीं है। अरे संगीत तो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ है, मुझे लगता है। जिसे संगीत से प्रेम नहीं है वो व्यक्ति, संगीत का क्या अर्थ होता है? संगीत से क्या मतलब है? क्या हम अभी म्यूजिक लगाएं, ऑडियो सुने, क्या अब संगीत कहलाएगा? या ऑडियो न हो तो संगीत कहलाएगा? मेरी समझ में संगीत का मतलब होता है जो दृश्य भी हो, श्रव्य भी हो
और विद म्यूजिक अर्थात इंस्ट्रूमेंटल भी हो, इंस्ट्रूमेंट भी बज रहे हैं उसमें, देखने योग्य हो, सुनने तो है ही भाई। जैसे मान लीजिए कोई अभी मैं गा रहा हूँ तो मैं केवल गा रहा हूँ, गीत है, गायन कर रहा हूँ, वो श्रव्य है, मैं वे देख रहे हैं लेकिन उसके साथ एक्टिंग भी होनी चाहिए, म्यूजिक भी होना चाहिए, ये संगीत है। जैसे अभी कोई मूवी चल रही है और उसमें कोई गाना आ रहा है, उसमें डांस भी हो रहा है, म्यूजिक भी आ रहा है और साथ में म्यूजिक भी बज रहा है, तो वो संगीत की परिभाषा दी जाएगी। गाँव में महिला देखिए, गांव में महिलाएं कार्यक्रम करती हैं, ढोलक बजाती हैं, नाचती भी हैं, गाती भी हैं, वो संगीत कहा जाएगा मेरी समझ से। तो कहते हैं कि जो व्यक्ति साहित्य, संगीत, कला, 64 प्रकार की कलाएं, कलाओं में व्यक्ति का चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना, पेंटिंग इत्यादि जो भी हैं 64 कलाएं बताई गई हैं। तो जो व्यक्ति साहित्य, संगीत और कला से रहित है, अर्थात इनसे दूर भागता है, इनसे रुचि नहीं रखता है, वो साक्षात पशु, सुन लो, महाक भर्तृ कह दिया साक्षात पशु, वो भी कैसा, पुंछ विषाणहीन है, बिना पूंछ वाला, बिना सींग वाला है, वो पशुवत है, पशु के समान। पशुओं को कोई मतलब ना साहित्य से मतलब होता है, ना संगीत से और ना ही कला से, तो उसी की श्रेणी में हो गया, लेकिन उससे भी बदतर कहिएगा, क्योंकि लिखा है पुंछ विषाणहीन है, पूंछ और सींग से रहित। उनके तो पूंछ और सींग होते हैं, क्यों? क्योंकि वो अपनी सुरक्षा कर सकते हैं, पूंछ से अपने ऊपर शरीर पाए हुए मक्खी इत्यादि को भगा सकते हैं, सींग किसके लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। बट उस व्यक्ति के पास तो वो भी नहीं है। कभी कहते हैं कि वो व्यक्ति तो पूंछ और सींग से रहित है, यार, तो सुरक्षा भी नहीं कर सकता है, अपनी खुद की रक्षा भी नहीं कर सकता है। कौन व्यक्ति? जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है। इसका मतलब ये सब आना चाहिए। आगे क्या लिखा है? तृणम न खाद्यान्न न पिचीव मानस। वो पशु है, साक्षात पशु है, सीधे सीधे कह दिया, पशुवत नहीं है, पशु ही है। जो तृणम न खादा न पी, अर्थात जो तिनका नहीं खाता है, जीवमान है लेकिन फिर भी जी रहा है, वो बिना घास खाए हुए व्यक्ति जी रहा है। ये तदभागधेयम परम पशुनाम, ये तो क्या है? तदभागधेयम परम पशुनाम, ये उन पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है कि वो तिनका नहीं खाता। अगर तिनका भी खाता ना तो उनको कुछ नहीं छोड़ता, वो घास भी खा जाता। ऐसा व्यक्ति, कैसा व्यक्ति? जो साहित्य, संगीत, कला से रहित है, ऐसा व्यक्ति साक्षात पशु है। और जो जिसके पूंछ और सींग भी नहीं है, अर्थात पूंछ और सींग से रहित, वो साक्षात पशु है। तृणम न खाद जीवन, लेकिन तिनके न खाते हुए, घास न खाते हुए जी रहा है, यह पशुओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। अर्थात वो सौभाग्य पशुओं का है कि वो घास नहीं खाता। अगर ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत और कला से रहित है, इनमें प्रेम नहीं करता, इनका अध्ययन नहीं करता है, कलाओं को नहीं जानता है, साक्षात पशु है। लेकिन अगर वो घास खा रहा है तो ये किसका सौभाग्य है? ये पशुओं का सौभाग्य। नहीं तो अगर वो घास भी खाता तो क्या हो जाता? तो पशु बेचारे भूखे ही रह जाते। मतलब ये है। तो कवि का कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति को साहित्य, संगीत और कला से हमेशा प्रेम करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए, अध्यापन करना चाहिए, संगीत में रुचि रखनी चाहिए, कलाओं से प्रेम होना चाहिए, तभी व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सफल हो पाएगा, सब व्यक्ति का जीवन सार्थक है। आगे इसी से संदर्भित इस संसार में इसी तरह के लोग अभी बताया, वो साक्षात पशु हैं, बिना पूंछ वाले, सींग वाले पशु हैं। आगे श्लोक में कवि बताते हैं, महाकवि भरत कहते हैं कि इस पृथ्वी पर वो बोझ हैं। अगर पृथ्वी पर जन्म लिया है, देखिए संसार में जितनी भी योनियां हैं, सबसे श्रेष्ठ योनि 84 लाख योनि बताएगा, ये बहुत है, परंतु ये मानव योनि है ना, सर्वश्रेष्ठ योनि है। तो इसको बेकार यूं ही क्यों गवा जा रहे हैं? हमें अध्ययन करना चाहिए, तप करना चाहिए, दान करना चाहिए, ज्ञान अर्जन करना चाहिए, गुणी होना चाहिए। अगर ये सब नहीं करेंगे तो इस पृथ्वी वजन बाहर ही तो हैं, बोझ बन करके जी रहे हैं। अगर आपको सार्थक जीवन जीना है तो सब कुछ ग्रहण करना पड़ेगा, नहीं तो बोझ, ये जो ईंट पत्थर और ये सब है ना, निर्जीव वस्तु, उसी तरह से वजन है सब। तो क्या लिखा है आगे श्लोक में? ये शाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति।
ये साम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूताः मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। ये शाम जिनके पास, जिन मनुष्यों के पास न विद्या है, विद्या का मतलब क्या होता है, या विद्या सा विमुक्त है या सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वही है जो मुक्ति प्रदान करे। जिस मनुष्य के पास न विद्या है न तप है, वो तप भी नहीं करता है। तप से मतलब क्या है, पहाड़ों पर जाकर के बैठना, धूप ताप सहन करना, वहीं जाके ये सब तप का मतलब वो परिश्रम नहीं करता है, अपने धर्म के लिए प्रयास नहीं करता है, अपनी कर्तव्य करने के लिए वो संघर्ष नहीं करता है, सर्दी गर्मी को सहन नहीं करता है, हमेशा सुख सुविधाएं चाहता है, वो तप नहीं करता है। जो मनुष्य जिसके पास न विद्या है न तप है न दान है, पैसा बहुत कमा लिया लेकिन 1 रुपया खर्च करने में भी उनका हृदय कांपता है। 1 रुपया खर्च करना उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है। ऐसा मनुष्य ज्ञानम न शीलम, न तो उसके पास ज्ञान भी नहीं है, अपनी सुरक्षा अपने लिए ज्ञान नहीं, दूसरों के ज्ञान देने की तो बात ही क्या है। लेकिन ज्ञान से मतलब खुद भी ज्ञानी हो, दूसरों को भी ज्ञान दे। ऐसा नहीं कि मैं हो गया, मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाला हूँ, मेरे पास जो भी है सब मैं अपने पास ही लेके मर जाऊँगा। वो दूसरों को भी ज्ञान दे। ज्ञानशील, चरित्र, व्यक्ति का शील श्रेष्ठ होना चाहिए। जिसके पास अपना चरित्र नहीं है, जिसका अपना शील नहीं है, जिसके पास अपना व्यक्तित्व नहीं है, वो तो बोझ है ही इस पृथ्वी पर। गुणों न धन, जिसके पास गुण भी नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं उसके पास, जिस क्वालिटियाँ दोष ही दोष भरे पड़े हैं, न प्रेम है, न दया है, न दान है, न करुणा है, ये व्यक्ति के मानवीय गुण हैं। अगर ये गुण नहीं है, न धर्म, न वो धर्मशील भी है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से नहीं है। धर्म का मतलब है कि वो अपने कर्तव्य पथ पर वो अडिग है, कर्तव्य पथ का, कर्तव्य का पालन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म का है, जैसे अगर कोई व्यक्ति शिक्षक है तो उसका शिक्षकत्व, अध्यापन कार्य उसका धर्म है। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस कर रहा है तो उसका जो बिजनेस कर रहा है, जो उद्योग है, उसके प्रति अगर वो कार्य नहीं करता है तो वो अधर्म का कार्य करता है। उसका करना वो धर्म है। तो सबके अपने अपने अलग अलग धर्म है। कार्य के प्रति निष्ठावान होना उसका धर्म है। तो ये लिखा है कि जिस व्यक्ति के पास न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है और न ही धर्म है, कुछ भी नहीं है, ते मर्त्य